if you have just started notes making for the sociology optional and you are confused about is it necessary to make notes and why note making is necessary and what to read first, whether to make notes from the books or from the coaching notes or from the toppers notes, and most importantly how to use PYQs while making notes, then this video is most important for you. And in this video I will give you live demonstration of unit 1 कि किस तरह से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से आप थीम को आइडेंटिफाई करोगे एंड कैसे प्रीवियस 10 ईयर्स के बेसिस पे आपको ये पता चलेगा कि यूपीएससी नेक्स्ट ईयर इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकती है। ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल अगर आप जो है इमर्जेंस ऑफ द सोशियोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें जो मेनली टीचर क्या पढ़ाते हैं कि हाउ सोशियोलॉजी इमर्ज इन यूरोप। ठीक है, बट अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे एक क्वेश्चन पूछा था कि कैसे सोशियोलॉजी यूएसए में भी फ्लरिश हुई, तो आपको उसी टाइम पे जब आप पढ़ रहे हो कि हाउ सोशियोलॉजी इमर्ज इन यूरोप उसी टाइम पे आप पढ़ लो कि कैसे सोशियोलॉजी यूएसए में भी इमर्ज हुई एंड किस तरह से सोशियोलॉजी इंडिया में आई। ठीक है, so hello everyone, I am Ankit and in this video I will show you exactly how I started making my sociology optional notes and what I would do if I had to start sociology again from zero. Okay, so just stay with me for the next 15 to 20 minutes and believe me आपके sociology के notes making से सारे के सारे doubt क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स डिस्कस ऑल द डायमेंशन ऑफ द सोशियोलॉजी नोट्स मेकिंग वन बाय वन। ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट इज इट नेसेसरी टू मेक नोट्स, नोट्स को क्यों बनाया जाए। सो देखो सबसे पहले सोशियोलॉजी ऑप्शनल आपका 500 मार्क्स का है। ठीक है, एंड सोशियोलॉजी ऑप्शनल में 300 मार्क्स स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, जबकि अदर सब्जेक्ट में 60% मार्क्स स्कोर करना पॉसिबल नहीं है। एंड देखो अगर आपके पास कंसोलिडेटेड नोट्स हैं तो आप उसको इजीली रिवाइज कर सकते हो। अभी जो प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच में टाइम है वो मैक्सिमम 75 डेज का गैप मिलता है। ठीक है, और इस टाइम में आप 5 to 6 बुक्स को रिवाइज नहीं कर सकते। तो अगर आप जो है अच्छे से इसको कंसोलिडेटेड वे में बनाए रहोगे तो आप इसको रिवाइज कर पाओगे एंड अपने आंसर राइटिंग में, टेस्ट में एंड फाइनली एक्चुअल एग्जाम में आप इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता भी हूँ कैसे ये आपको बेनिफिट करेगा। ठीक, एंड देखो अगर आपने कंसोलिडेटेड नोट्स बनाए हैं एवरी टॉपिक के तो आपको एक एक क्वेश्चन में 0.5 to 1 मार्क्स का एज मिल जाएगा। ठीक है, अभी जब आप यूनिट 1 में देखोगे कंपैरिजन का तो वहां से एक क्वेश्चन एवरी ईयर पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आपके पास पहले से नोट्स हैं तो आप उसको जो है थिंकर्स के पर्सपेक्टिव से क्या डिफरेंस है वो आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, एंड देखो जब आपके नोट्स अच्छे होते हैं ना तो वो आपके आंसर राइटिंग में एंड फाइनली एक्चुअल एग्जाम में रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आप एक एक्सरसाइज करना। देखो आपने सोशियोलॉजी का पेपर 1 तो पढ़ लिया होगा। ठीक है, एंड आपने यूनिट 1 भी पढ़ा होगा। ठीक, अब यूनिट 1 का पीवाईक्यूज लिखना। आप देखना कि जिसके पास कंसोलिडेटेड नोट्स नहीं होगा उसको आंसर लिखने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं अपने यूनिट 1 के नोट्स को ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, तो एक बार आप इस नोट्स को पढ़ने के बाद आंसर लिखना, फिर देखना कि आपको क्या डिफरेंस फील होता है। सो अब देखते हैं यूनिट 1 में कौन से टॉपिक हैं एंड कैसे आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, उससे पहले देखो नोट्स मेकिंग का जो प्रोसेस है मैं बता देता हूं। सबसे पहले आप सिलेबस देखो। ठीक है, तो यूनिट 1 का जो सिलेबस है उसमें देखो आपके सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन, मैं अभी जो है फर्स्ट टॉपिक का एग्जांपल लेता हूं, उसके बाद अदर 2 टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें देखो मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। यहां से आपको कितने कीवर्ड मिले? 3 कीवर्ड, मॉडर्निटी, सोशल चेंजेस एंड इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, यहां से बस आपको यही पता चल रहा है कि ये 3 कीवर्ड हैं। तो आपको सिलेबस से क्या पता चला? ओनली 3 कीवर्ड। ठीक है, तो जब आप नोट्स बना रहे हो ना तो आपको केवल उन कीवर्ड पर या उस टॉपिक पर नोट्स नहीं बनाना है जो सिलेबस में दिया है। ठीक है, जब हम पहली बार क्लास, जैसे मैं भी जब क्लास अटेंड कर रहा था तो हमारे टीचर यही बोलते थे कि यू हैव टू मेक नोट्स ऑन दी
कीवर्ड, शेल बी कीवर्ड। ओके, जब आप कीवर्ड पे केवल नोट्स बनाओगे और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखोगे कि वहां पे पूछा है हाउ इंटेलेक्चुअल फोर्सेस लेड टू इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, हाउ सोशियोलॉजी इमर्ज इन द यूरोप एंड फ्लरिश इन द यूएसए, तो इन सब के आंसर आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। सो यू हैव टू मेक नोट्स अराउंड व्हाट यूपीएससी कुड एक्चुअली आस्क, ठीक है। और ये आपको कैसे पता चलेगा? ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियसली आस्क्ड बाय द यूपीएससी, ठीक है। सो अब इस पे देखते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। सो देखो इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। सोशियोलॉजी इज द प्रोडक्ट ऑफ यूरोपियन इनलाइटनमेंट, ठीक है, आपसे यहाँ से एक कीवर्ड मिल गया, एंड रेनासो क्रिटिकली एग्जामिन, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि पूछा है कि सोशियोलॉजी जो है यूरोपियन इनलाइटनमेंट और रेनासा के कारण इमर्ज हुई, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन पूछता है कि डिस्कस द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी रिलेशनशिप विद सोशल एंथ्रोपोलॉजी, तो इसको मैं अभी जो है कंपैरिजन में डिस्कस करूंगा, ठीक है। एंड व्हाट एस्पेक्ट ऑफ एनलाइटनमेंट पेव्ड द वे फॉर इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक। उसके बाद पूछा है इंटेलेक्चुअल फोर्सेस कैसे लीड किए इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। देन हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट्स डिस्कस करना है इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। अब देखो जो ये जो हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट है इसमें आपके सारे आ जाएंगे, ठीक है, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, और उसके बाद आपका है कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन, एंड जो इंटेलेक्चुअल फोर्सेस थे वो भी, ठीक है। उसके बाद देखो पूछा है कि सोशियोलॉजी जो है प्री इमिनेंटली स्टडी है मॉडर्न सोसाइटी का। तो जब आप सोशियोलॉजी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सोशियोलॉजी जो है एक नेसेंट डिसिप्लिन है, ठीक है। सोशियोलॉजी इतनी ओल्ड डिसिप्लिन नहीं है जितनी पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री है, ठीक है। तो वहां से पता चल जाएगा ये बेसिकली जो मॉडर्न सोसाइटी है उसी को स्टडी करती है। उसके बाद हाउ हैड एनलाइटनमेंट कंट्रीब्यूटेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। उसके बाद देखो कैसे इमर्जेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है फैमिली लाइफ को वेस्टर्न यूरोप में चेंज की। आप यहाँ से बस एक कीवर्ड नोटिस करो कि इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और मुझे किस किस टॉपिक पे जो है नोट्स बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, सोशियोलॉजी इमर्ज इन यूरोप एंड फ्लोरिश टू बिगिन विद ऑन सोशल रिफॉर्मिस्ट ओरिएंटेशन इन द यूएसए, इस पे कमेंट करना है। उसके बाद देखो यूरोप वाज द फर्स्ट एंड ओनली प्लेस वेयर मॉडर्निटी इमर्ज। अब हम देखते हैं कि यहाँ से कौन कौन से सब टॉपिक पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपने देखो इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी से ये सारे कीवर्ड पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, एनलाइटनमेंट, रेनासा, इंटेलेक्चुअल फोर्स, हिस्टोरिकल एंटीसीडेंट एसेट्रा, ठीक है। तो मैं जो है इस पीपीटी को और यूनिट 1 की कंप्लीट नोट्स को ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप वहां से अच्छे से इसको पढ़ना। अब देखो नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। आपको टॉपिक समझ में आ गया कि इन टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब देखो ये नोट्स, ठीक है। अब मैं बता देता हूं कि मैंने कौन कौन से सोर्स रिफर किए थे नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। तो देखो मैंने जो है विकास रंजन सर की क्लास ली थी पेपर 1 की, ये मुझे लेक्चर एक सीनियर से मिल गया था, वहां से लिया था। तो मैंने इसके लिए क्लास नोट्स प्लस जो है नितिन सांगवान की बुक है उसको रिफर किया था, प्लस नेहा भोसले मैम का नोट्स, ठीक है। तो मैंने जो है इतने सोर्स से नोट्स बनाए हैं। तो ये जो मैं नोट्स आपको दिखा रहा हूँ ये जो है मेरा क्लास नोट्स नहीं है, ठीक है। क्लास नोट्स मेरा ये है। सो ये देखो मेरा क्लास नोट्स है विकास रंजन सर का। तो अगर आप कहीं से भी क्लास ले रहे हो तो क्लास नोट्स का पर्पज बस अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए है, ठीक है। आप क्लास नोट से डायरेक्ट आंसर जनरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आप जनरेट भी कर पाओगे तो आपके आंसर्स उतने रिच नहीं होंगे कि उसमें मार्क्स अच्छे मिले, ठीक है। तो ये जो मैंने नोट्स बनाए थे ये क्लास नोट्स नहीं है, ठीक। सो देखो आपको नोट्स बनाने कैसे हैं। तो सबसे पहले आप जब भी सोशियोलॉजी स्टार्ट करोगे बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या पूछा है। सोशियोलॉजी क्यों इमर्ज हुई? ड्यू टू रेनेसां, ड्यू टू एनलाइटनमेंट, ड्यू टू मॉडर्निटी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, इंटेलेक्चुअल फोर्सेस, ठीक है। आपने स्टार्टिंग में बना दिया, ये माइंड मैप बन गया कि हमें इन्हीं टॉपिक पे नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो जो क्वेश्चन है 10 मार्कर में पूछा गया है, तो आपके पास 150 वर्ड का आंसर रेडी होना चाहिए। तो देखो रेनासा,
ठीक है। तो रेनासा का बेसिक मीनिंग एंड हाउ रेनासा लेड टू इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। एंड ये नोट्स मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा, तो वहां से आप एक एक टॉपिक को पढ़ के अच्छे से समझ सकते हो। ओके। सेकेंड देखो मॉडर्निटी। तो मॉडर्निटी वर्ड मॉडर्नस, जिसका मतलब होता है थिंकिंग न्यू या करंट में क्या चल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो इसका जो है डेफिनेशन, सब्सटेंशियल टांजिबल विजिबल चेंज इन द सोशल कल्चरल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी एंड सोशल सिस्टम। उसके बाद देखो मॉडर्निटी के कुछ फीचर्स हैं कि मॉडर्निटी ट्रेडिशन को क्वेश्चन की एसेट्रा, तो आप इसको पढ़ना एक बार पॉज करके या टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ डाउनलोड करके, ठीक है। एंड देखो जब आप नोट्स प्रिपेयर करो ना, तो इसमें 1/3 छोड़ दो कि आपको टेस्ट से कुछ भी वैल्यू एडिशन मिल रहा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। जैसे इनलाइटनमेंट का जो काउंटर थीसिस था, काउंटर इनलाइटनमेंट, तो उन्होंने क्या बोला, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद थीम ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या थे, ठीक। देन फ्रेंच रिवोल्यूशन, एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन में सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी। उसके बाद कैसे फ्रेंच रिवोल्यूशन में ओल्ड जो सिस्टम था वो रजिस्ट किया चेंजेस को, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से पढ़ना, ओके। देन आप देखो इसको आंसर में यूज कर सकते हो डायरेक्ट कहीं पे डायग्राम के फॉर्म में कि इसकी वजह से फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे कंक्लूजन, ठीक है। और ये कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ द पीवाईक्यू जो आपको बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद देखो इनलाइटनमेंट, इनलाइटनमेंट की बेसिक डेफिनेशन, एंड ये क्लास नोट से मैंने ऐड किया है, तो आप भी कंटेंट जो है अपने क्लास नोट से भी इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। देन आपको पूछा था इंटेलेक्चुअल फोर्सेस, हाउ इंटेलेक्चुअल फोर्सेस लेड टू इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, तो इस पे भी आपको 150 वर्ड में नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, ये मैंने एडिशन किया था फ्रॉम द नितिन सांगवान, ठीक। तो आप पीवाईक्यूज के बेसिस पे थीम को आइडेंटिफाई करो एंड उस पे आप एक डिटेल नोट्स प्रिपेयर करो, ठीक है। एंड देखो आपको एक बार मेहनत लगेगी नोट्स प्रिपेयर करने में, बट एक बार आपने प्रिपेयर कर लिया तो अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट भी दे रहे हो तो आप इसी नोट्स पे रिलाई कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से देखो इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी को समराइज किया है। उसके बाद कुछ डेफिनेशन जो कि इंट्रो के लिए यूज हो सकते हैं अगर क्वेश्चन इंटेलेक्चुअल फोर्स, इनलाइटनमेंट और इंटरडिसिप्लिनारिटी, मल्टीडिसिप्लिनारिटी, ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंस में, ठीक है। तो अभी इसके बाद उसको भी देखते हैं, ठीक है। सो दीज आर दी डायग्राम जो कि क्वेश्चंस के डिमांड के बेसिस पे आप यूज कर सकते हो, ठीक। उसके बाद देखो ये नेहा भोसले मैम का नोट्स है, तो इसमें कुछ चीजें आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो, जैसे मॉडर्निटी, तो हाउ मॉडर्निटी लेड टू इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, अभी तक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है, ठीक है। बट सिलेबस में कीवर्ड है मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक। तो वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैसे मॉडर्निटी जो है लेड टू इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो आप देखो यहाँ पे मॉडर्निटी, टाइप्स ऑफ मॉडर्निटी एंड कैसे ये सोशियोलॉजी के इमर्जेंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। एंड देखो मैंने इसको ऐड कर दिया नितिन सांगवान से कि इसको जो है कंक्लूजन में ऐड किया जा सकता है, ठीक है। उसी तरह से कॉमर्शियल रिवोल्यूशन, साइंटिफिक रिवोल्यूशन एंड पोस्ट नासा डेवलपमेंट, ठीक है। एंड देखो इसको जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है ना, इसमें कुछ अगर आप वैल्यू एडिशन करना चाहो तो यहाँ पे मैंने कर दिया है, तो आप भी चाहो तो कर सकते हो, ठीक। सो दिस वाज द वे ऑफ नोट मेकिंग फॉर द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट 1, ओके। अब हम देखते हैं सिलेबस का सेकेंड टॉपिक। सेकेंड टॉपिक में है स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट एंड कंपैरिजन विथ अदर सोशल साइंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप प्रीवियस ईयर्स का पेपर देखोगे तो 6 सोशल साइंस पूछता है, ठीक है। अभी देखते हैं हम। सो देखो स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला पूछा है डिलिमिट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन रिलेशन टू अदर सोशल साइंस, ठीक है। सेकंड पूछा है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी, हाउ डू यू रिलेट सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंस, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा थोड़ा हर एक डिसिप्लिन के बारे में लिखना है, ठीक है। तो ये हम आंसर राइटिंग में देखेंगे।
उसके बाद देखो एक नया टॉपिक है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, ठीक, CW मिल्स, तो आपको इस पे भी नोट्स प्रिपेयर करने हैं। एंड ये जो सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन है ना, इसको कॉमन सेंस से रिलेट करना है, ठीक है। उसके बाद देखो चेंजिंग इक्वेशन ऑफ डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेस, ठीक है। इसी में सेकंड क्वेश्चन पूछता है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कैसे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इंडिया में चेंज हुई, ठीक है। अगर आप देखोगे तो मॉडर्न सोसाइटी में 20th एंड 21st सेंचुरी में जो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है वो वाइडन हो रही है, ठीक है। तो इसमें वही बताना है। उसके बाद देखो ये सोशियोलॉजिकल अप्रोच कैसे डिफरेंट है फ्रॉम द साइकोलॉजिकल अप्रोच, यानी बेसिकली इसमें सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, इसमें डिफरेंस पूछा है कि कैसे दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। उसके बाद देखो कंपेयर एंड कंट्रास्ट सोशियोलॉजी विद एंथ्रोपोलॉजी, ठीक। अब देखो यहाँ से क्वेश्चंस में स्कोप में पहला पूछ लिया, आपको डिलिमिट करना है। एंड उसके बाद जो मल्टी डिसिप्लिनारिटी की वजह से सोशियोलॉजी का स्कोप कैसे वाइडन हुआ, ठीक है। एंड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन कैसे सोशियोलॉजी का स्कोप जो है वाइडन हुआ, ठीक है। तो आपको इन टॉपिक पे नोट्स बनाने हैं। अब देखते हैं कि मैंने कैसे स्कोप ऑफ द सोशियोलॉजी पे नोट्स बनाए हैं, ठीक है। देखो तो स्कोप ऑफ द सोशियोलॉजी का आंसर लिखने के लिए दो मेथड का यूज होता है, आप कोई भी कर सकते हो। पहला होता है फेज वाइज एंड सेकंड होता है स्कूल ऑफ थॉट के बेसिस पे, ठीक है। बट आप इस पे जो आंसर लिखो ना वो स्कूल ऑफ द थॉट के बेसिस पे लिखो, ठीक। जैसे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को दो स्कूल ऑफ थॉट के बेसिस पे बताया गया है, ठीक है, मैक्रो एंड माइक्रो, ठीक है। मैक्रो में जो है सोसाइटी को टोटलिटी में स्टडी करते हैं एंड माइक्रो में क्या है लिमिटेड स्कोप है सोशियोलॉजी का, ठीक है। तो आप इस तरह से बताओ मैक्रो व्यू में कौन से थिंकर्स हैं, एमएल दुर्खेम, पेट्रिन सोरोकिन, एंड इनके अनुसार जो सोशियोलॉजी का स्कोप है वो ये है, ठीक है। इसी तरह से कार्ल मैनहेम एंड ऑगस्ट कॉम्टे, इन्होंने भी क्या बोला कि स्कोप ऑफ द सोशियोलॉजी सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स की स्टडी करना है, ठीक है। उसके बाद देखो माइक्रो व्यू है, तो माइक्रो व्यू में जो थिंकर्स हैं जैसे जॉर्ज सिमेल, मैक्स वेबर, अल्फ्रेड वेरकान, फर्डिनेंड टॉनिस, ओके। उसके बाद अदर आप व्यू भी लिख सकते हो कि जैसे मार्क्सिस्ट क्या देखता है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को, पार्सन क्या देखता है, CW मिल्स कैसे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो देखो जो आपका आंसर लिखना है वो क्वेश्चंस के डिमांड के अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है। बट जब आपने इस तरह से नोट्स प्रिपेयर किए हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। अब इसमें देखो कैसे ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्कोप ऑफ द सोशियोलॉजी वाइडेंड हुई, ठीक है। अब ये देखो मैंने इस टेस्ट से जो है वैल्यू एडिशन कर लिया था, ठीक। तो इसी वे में आप भी नोट्स प्रिपेयर करो जिससे नेक्स्ट ईयर में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके आप आंसर लिख सको, ठीक। उसके बाद देखो कंपैरिजन में जो है सोशियोलॉजी वर्सेस एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी, इन्हीं पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसके भी नोट्स प्रिपेयर कर लो। सो ये देखो कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंस। अब देखो यहाँ पे जनरल कंपैरिजन नहीं लिखना है जो हम टेबल बना के 12th में 10th में लिख देते थे ना, उस तरह से नहीं, आपको इसको थोड़ा एकेडमिक ओरिएंटेशन से लिखना है जिससे 1 मार्क्स और 0.5 मार्क्स आपको अधिक मिले दूसरों से, ठीक है। तो इसमें हम थिंकर्स के पर्सपेक्टिव से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स पूछा है तो आप वहाँ पे वेलफेयर इकोनॉमिक्स को मेंशन करो, अमर्त्य सेन, ठीक है। एंड देखो थॉमस कुन जो है एक सोशियोलॉजिस्ट है, इन्होंने बोला कि सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स दोनों जो है इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट वन ब्रांच ऑफ द सोशियोलॉजी उन्होंने बोला, तो आप इसको मेंशन कर सकते हो। पियरे बोर्डो ने क्या बोला था कि इकोनॉमिस्ट को जो है वो सोशल कॉस्ट को भी कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से वेबलन एंड ओरिजिन ऑफ कॉस्ट, पेपर 2 जब आप पढ़ोगे ना तो आपको फील होगा कि हाँ इस टॉपिक को मैं पेपर 1 के सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स में कोट कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह से उषा पटनायक इकोनॉमिक्स ऑफ डाउरी, अब डाउरी देखो क्या है सोशल इशू है एंड इसकी जो है इकोनॉमिक इम्पैक्ट पढ़ते हैं हम, ठीक है। इसी तरह से इकोनॉमिक्स ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़ो एंड इसमें कुछ डिफरेंसेस, देन कंक्लूजन। अब देखो कोई भी क्वेश्चन आएगा ना अगर सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स पे तो ये जो है नियरली 250 वर्ड का है और आपके ये क्वेश्चन 10 मार्कर में आते हैं, तो आप 150 वर्ड में इजिली लिख सकते हो एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ओके।
नेक्स्ट देखो है सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। तो सेम वे में थिंकर्स के पर्सपेक्टिव से लाइक पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, वर्नाकुलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, कार्ल मार्क्स, वेबर, रजनी कोठारी ने जो है कास्ट विद पॉलिटिक्स, एक होता है ना पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द कास्ट, पेपर 2 में भी पढ़ोगे और न्यूज पेपर में भी एग्जाम्पल आता है, ठीक है, कि कैसे कास्ट को पॉलिटिसाइज किया गया इंडिया में। एंड आपको पता भी होगा कि कास्ट के बेसिस पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां भी इमर्ज हुई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बीएसपी, ठीक है, एंड अदर भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, ओके। उसके बाद देखो एम.एन. श्रीनिवास ने वोट बैंक पॉलिटिक्स का टर्म दिया, ठीक है। इसी तरह से दोनों सिमिलर कैसे हैं आप बता सकते हो, डिफरेंस कैसे हैं ऐसे बता सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से नोट्स बनाओ कि कोई भी क्वेश्चन आए आप लिख सको। जैसे 2025 में सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री आया था, ठीक है, ये नोट्स मैंने 2025 के लिए बनाया था, क्वेश्चन इसी से सारे आए थे, ठीक है। तो अगर नोट्स इस तरह से बनाओगे ना तो आपके पेपर 1 में 90% क्वेश्चन आपके नोट्स से आएंगे एंड पेपर 2 में भी 80% क्वेश्चन आपके नोट्स से ही आएंगे। बाकी जो 10% पेपर 1 में अलग आ रहे हैं एंड 20% जो पेपर 2 में आ रहा है, इसको आप इजीली अपने सोशियोलॉजिकल थिंकिंग, सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग और सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन से क्वेश्चन लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस वाज द वे सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री, एंड इसी तरह से सोशियो एंड एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, एंड सोशियो एंड साइकोलॉजी। प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा था ना कैसे सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी डिफरेंस है, तो आप यहाँ से आंसर कर सकते हो, ओके। उसके बाद देखो हम ये टॉपिक देखते हैं सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। यहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड किस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं, ओके। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि डू यू थिंक दैट कॉमन सेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सोशल रिसर्च। क्या कॉमन सेंस एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है सोशल रिसर्च का, एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेज एंड लिमिटेशन, ठीक है। उसके बाद पूछा है आपको, ये तो आपका कंपैरिजन में आ जाएगा, मैंने नोट्स में दिखा दिया ना। तो देखो हर एक डिसिप्लिन के साथ सोशियो को कंपेयर करने का पूछा है, ठीक है। उसके बाद देखो सोशियोलॉजी कैसे रिलेटेड है कॉमन सेंस से, एंड द फोकल पॉइंट ऑफ सोशियोलॉजी रेस्ट ऑन इंटरेक्शन, ठीक है। तो जब आप कॉमन सेंस पढ़ोगे ना तो वहां पे पता चलेगा कि कैसे कॉमन सेंस से सोशियोलॉजी डेवलप होती है, ठीक है। हाउ डू यू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम कॉमन सेंस, एंड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है इज सोशियोलॉजी कॉमन सेंस, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो आपको इसमें केवल ये नहीं बताना है कि हाँ सोशियोलॉजी कॉमन सेंस है, ये रीजन है, आपको ये भी बताना है कि सोशियोलॉजी कॉमन सेंस क्यों नहीं है, ठीक है। ये सारे एस्पेक्ट में जो है आंसर राइटिंग वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब देखते हैं कि सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस पे आपके कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड होने चाहिए। पहला, सोशियो कैसे रिलेटेड है कॉमन सेंस के साथ, कैसे डिस्टिंक्ट हैं दोनों, एंड क्या सोशियोलॉजी कॉमन सेंस है। अगर इस तरह का स्टेटमेंट आ गया तो आपको यस भी दिखाना है किस तरह से है विद एग्जाम्पल, एंड किस तरह से नहीं हो सकता है विद एग्जाम्पल। फिर आपको बता देना है कि हाँ सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस दोनों की अपनी अलग अलग इम्पोर्टेंस है, ठीक है। उसके बाद एडवांटेज, लिमिटेशन, एंड ये भी बताना है कॉमन सेंस जो है स्टार्टिंग पॉइंट है सोशल रिसर्च का। तो अब देखो कि नोट्स में मैंने क्या इंक्लूड किया, एंड इसी तरह से आप अदर टॉपिक्स के नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, ओके। सो सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस के नोट्स में सबसे पहले सोशियोलॉजी को डिफाइन कर दो, कॉमन सेंस को डिफाइन करो। अब देखो जो लोग सोशियोलॉजी नहीं भी पढ़ रहे हैं उनको भी कॉमन सेंस की डेफिनेशन पता है, ठीक है। बट आपको दिखाना है कि हाँ मेरा डिसिप्लिन है सोशियोलॉजी, तो आपको लिखना कैसे, थिंकर्स के पर्सपेक्टिव से डेफिनेशन, कि वेबर के अकॉर्डिंग क्या होता है, रूटीन नॉलेज होती है, पीपल हैव देयर एवरीडे वर्ल्ड एंड एक्टिविटीज, ठीक है। अल्फ्रेड स्कॉट्स क्या बोलते हैं कि कॉमन सेंस क्या है। उसके बाद देखो अगर क्वेश्चन डिमांड करता है तो इसको आप अपने कॉमन सेंस के फीचर्स में इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस, क्या क्या सिमिलरिटी है या हाउ कॉमन सेंस हेल्प द सोशियोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे ये है जैसे टालकट पार्सन, उसके बाद हार्वर्ड बेकर, एंड ये डिफरेंसेस हैं। उसके बाद आप देखो यहाँ पे कोट कर सकते हो एंथनी गिडेंस का। एंड देखो जब भी कोई भी थिंकर्स का पॉइंट ऑफ लिखो तो उसको एग्जाम्पल से सब्सटैंशिएट करो, ठीक है। वैसे बस आप स्टेटमेंट थ्रो मत करो, ठीक है। हर एक स्टेटमेंट के साथ एक एग्जाम्पल होना जरूरी है, ठीक है। हालांकि ये चीज जो है मैं आंसर राइटिंग में आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखो मूरे एंड रीड, पीटर बर्जर,
आंद्रे बेते, रोनाल्ड फ्लेचर। तो क्वेश्चंस के डिमांड के अकॉर्डिंग इसको आप यूज कर सकते हो अपने आंसर में। ओके, उसके बाद डिफरेंस क्या है कॉमन सेंस एंड सोशियोलॉजी में, एंड जब आप टेस्ट दो आपको कुछ डिफरेंस मिले तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, एंड दिस इज द नॉर्मल डिफरेंस 4-5 पॉइंट, आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने 3-4-5 सोर्सेज से एक ही जगह अपने नोट्स कंसोलिडेट कर लिए और उसी को 5 to 6 टाइम रिवीजन कर लिया, तो आपके जो नोट्स की एक पिक्टोरियल मेमोरी है ना, वो आपके माइंड में बन जाएगी। फॉर द एग्जाम्पल, जब भी मैं सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस का क्वेश्चन देख रहा हूँ तो मेरे दिमाग में है, हाँ मैंने कॉमन सेंस ऊपर लिखा, फिर उसके बाद मैंने वेबर एंड अल्फ्रेड हिचकॉक की डेफिनेशन लिखी, फीचर लिखा है, रिलेशनशिप यहाँ लिखा है, कॉर्नर में मैंने ऐड किया है कुछ टेस्ट से और भी चीजें जो है ऐड की हैं, तो वो मेरे माइंड में आंसर्स क्या है बैठ जा रहा है। ठीक है, मुझे उसको बार बार रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, तो आपका भी काम है, आप आने वाले 4 to 5 मंथ जो भी हैं, सितंबर टू जो दिसंबर है 4 मंथ, ठीक है, आप इसको नोट्स मेकिंग के लिए एंड आंसर राइटिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए यूटिलाइज करो। ठीक है, एंड आपके आंसर तभी अच्छे होंगे जब आपका नोट्स ऑर्गेनाइज होगा एक ही जगह। ठीक है, एंड इसी तरह से जो प्रीवियस ईयर्स के बेसिस पे सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस पे कंक्लूजन बन सकते हैं उसको भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आंसर लिख सकते हो। ठीक, सो आई होप मैंने जो है पेपर 1 का यूनिट 1 का एग्जाम्पल अच्छे से दे दिया। ठीक है, अब अगर आप डिमांड करोगे तो मैं पेपर 1 में जो सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हैं उसको भी शो कर दूंगा कि हाउ आई मेड नोट्स फॉर द सोशियोलॉजिकल थिंकर्स। ठीक है, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिनको इंक्लूड करने हैं आपके नोट्स में। ठीक है, अब देखो, अगर आप 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये एक प्लेलिस्ट है जिसमें 5 to 6 वीडियोज हैं, आप इसको देख लेना। ठीक है, एंड ये वीडियो है आपकी कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल सिलेबस को कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, क्योंकि पेपर 1 एंड पेपर 2 में कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कॉमन है। ठीक है, तो जब आप पेपर 1 प्रिपेयर कर रहे हो उसी टाइम में पेपर 2 के कॉमन टॉपिक को प्रिपेयर कर लोगे एंड उसके नोट्स बना लोगे तो आपका टाइम जो है बच जाएगा। ठीक है, एंड आपकी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगी। ठीक, अब देखो ये वीडियो है ना, इसमें मैंने बताया किस तरह से पेपर 1 के थिंकर्स को, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज को आप पेपर 2 के सेक्शन सी के आंसर्स लिखने में यूज कर सकते हो। सो यू कैन वॉच ऑल दिस वीडियो, एंड ये मैंने अपने इंटरव्यू के टाइम पे बनाया था कि हाउ आई मेड माई ऑप्शनल नोट्स, तो ये भी आप देख सकते हो। ओके, सो दिस इज द लिंक, यू कैन कॉपी एंड पेस्ट, यू विल गेट द वीडियो। ओके, अब देखो कुछ अलग टॉपिक जो थे जैसे सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, तो आप इस पे भी जो है 150 वर्ड के नोट्स प्रिपेयर रखो कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया नेक्स्ट टाइम तो मैं लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। ठीक है, इसी तरह से इमर्जेंस एंड एक्सपांसन ऑफ सोशियोलॉजी इन अमेरिका, आपने देखा था ना, ये क्वेश्चन पूछा था कि कैसे सोशियोलॉजी यूएसए में फ्लोरिश की, तो वहां पे आप लिख सकते हो। ठीक है, बल्कि इस क्वेश्चन के लिए आप यही नोट्स यूज कर लेना। ठीक है, इसमें ब्रीफ में मैंने मेंशन कर दिया है कैसे यूएसए में सोशियोलॉजी फ्लोरिश हुई। ओके, सो लुक, अगर आप इस तरह से पेपर 1 एंड पेपर 2 के कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स प्रिपेयर करोगे तो आपके नियरली 600 पेज में दोनों पेपर के नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। एंड बिलीव मी, इन नोट्स को रिवाइज करना एंड रिकॉल करना काफ़ी इजी होगा क्योंकि ये नोट्स आप खुद ही बनाए होंगे। ठीक है, एंड इस नोट्स के बाद आपको किसी भी अदर सोर्स को रिफर करने की नीड नहीं होगी। ठीक है, अब सपोज आप जो है अदर अटेम्प्ट दे रहे हो तो आप एटलीस्ट ऑप्शनल के 500 मार्क्स जो हैं आपके वो सॉर्टेड हैं। ठीक, अब देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है कि हम 4 to 5 सोर्स को रेफर करके एक ही जगह उसका कंसोलिडेटेड नोट्स बनाएं। तो इसी पर्पस के लिए कुछ लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किए थे मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, so I am thinking to come with a very affordable and very productive mentorship program for the sociology optional। सो देखो अभी जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उनकी कुछ प्रॉब्लम है। फर्स्ट प्रॉब्लम है हाई फीस, कि अगर देखोगे एस्पिरेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, किसी भी मेंटरशिप प्रोग्राम की फीस 10,000 से कम नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ के तो 18,000 एंड 20,000 भी हैं, बट आई विल कम विद अ वेरी अफोर्डेबल मेंटरशिप प्रोग्राम। सेकेंड क्या होता है कि टीचर जो है बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं आंसर राइटिंग पर। ठीक है, बट बिलीव मी,
आप आंसर्स को तब तक स्ट्रक्चर नहीं कर सकते जब तक आपके पास एक प्रॉपर कंसोलिडेटेड नोट्स ना हो, ठीक है। सो आई विल फोकस ऑन नोट्स मेकिंग देन आंसर राइटिंग, ओके। एंड देखो, आपको एक ऐसा मेंटोर चाहिए जो रिसेंटली एग्जाम दिया हो एंड वो रिसेंट ट्रेंड से अवेयर हो, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस मेंटरशिप प्रोग्राम। सो देखो, इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है यूनिट वाइज पीवाईक्यू एनालिसिस। जब हम फर्स्ट अटेम्प्ट में होते हैं तो हम बस पीवाईक्यू के क्वेश्चंस की तरह लेते हैं, ठीक है। बट हम उसको बताएंगे कि किस तरह से आप पीवाईक्यू के बेसिस पे टॉपिक वाइज नोट्स प्रिपेयर करोगे, ठीक है। एंड आई विल प्रोवाइड यू डिटेल नोट्स ऑल्सो, बट ये नोट्स मेकिंग आपको भी करना है जिससे दिसंबर के लास्ट तक आपके पास ईच एंड एवरी टॉपिक पर नोट्स हो, ठीक है। एंड लास्ट में मैं 150 पेज में आपको कंसोलिडेटेड हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूंगा दोनों पेपर के लिए, ठीक है, जो आप प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच में रिवाइज कर पाओगे, ओके। थर्ड कंपोनेंट है 1-to-1 मेंटरशिप का। अब देखो, जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमें जो है कुछ प्रॉब्लम आती है, ठीक है। किसी भी टॉपिक में सपोज आपको थिंकर्स में प्रॉब्लम आ रही है, या आपको पेपर 2 में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, या आपको सोशियोलॉजिकल थ्योरी नहीं समझ में आ रही है, तो आप मेरे से बात कर सकते हो एंड वी विल रिजॉल्व दिस इशू, ओके। एंड मेरे साथ जो है विशाल सर रहेंगे, उनके भी सोशियोलॉजी में मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं, तो वो भी आपको गाइड करेंगे, ओके। एंड फोर्थ कंपोनेंट है कि हम सिलेबस के टॉपिक एंड प्रीवियस ईयर्स के बेसिस पे जो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पे आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 60 क्वेश्चंस जो पेपर 1 से इंपॉर्टेंट है एंड 40 पेपर 2 से, उस पे हम आंसर लिखेंगे एंड मैं आपको मॉडल आंसर भी प्रोवाइड करूंगा, ओके। एंड कुछ आंसर्स मैं आप सभी लोगों का चेक करूंगा जिससे आप आंसर्स को प्रॉपरली स्ट्रक्चर करना सीख जाओ, ठीक है। तो मैं एक एक क्वेश्चंस लूंगा एंड आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को मल्टीपल पार्ट में ब्रेक करेंगे एंड कैसे जो है आंसर्स को लिखेंगे, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चंस को मल्टीपल सब पार्ट में ब्रेक करना सीख जाओगे तो आंसर जनरेट करना आपके नोट से काफी इजी होगा, ठीक है। एंड इसका एक अदर कंपोनेंट भी है टॉपर्स कॉपी एनालिसिस, ठीक है, कि टॉपर्स के कॉपी को कैसे एनालाइज करना है, उससे हमें क्या सीखना है और कौन कौन सी चीजें ऐसे हैं जो आप अपने नोट्स में एंड अपने आंसर्स में इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। सो ऑल्दो इस मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, उसके टाइम टेबल एंड किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो अगर आप आने वाले 3.5 मंथ, फॉर द एग्जाम्पल मैं 10th ऑफ सितंबर से सोच रहा हूँ इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का, तो 10th ऑफ सितंबर से 25th ऑफ दिसंबर, अगर इस टाइम में आप डेली 4 to 5 आवर्स डेडिकेट करो सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए, तो इस प्रोग्राम के अंत तक आपके पास ईच एंड एवरी टॉपिक पर नोट्स, आंसर राइटिंग कैसे करनी है एंड सोशियोलॉजी की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। अब इस प्रोग्राम में मैं क्या नहीं करने वाला हूँ, मैं फाउंडेशन कोर्स नहीं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, कि एक एक टॉपिक को लेके पढ़ाऊँ, ठीक। बट यूनिट वाइज पीवाईक्यू को डिस्कस करूंगा, आंसर राइटिंग कैसे करनी है एंड एक एक टॉपिक पे नोट्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। आप मेरा जो है यूनिट 1 का नोट्स टेलीग्राम ग्रुप से देख लेना एंड फिर आप उस पे आंसर लिखना, तो देखना आपके आंसर राइटिंग में कितना इफेक्ट पड़ता है, ठीक। सो इफ यू हैव कंसोलिडेटेड नोट इट्स वेरी इजी टू राइट अ बेटर आंसर्स, ओके। सो देखो, मैंने पेपर 1 के जो यूनिट 1 के सारे टॉपिक डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि थिंकर्स के नोट्स को मैंने कैसे प्रिपेयर किया एंड आप किस तरह से थिंकर्स के नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो। ऑल्दो मैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा कि थिंकर्स के लिए आप किस तरह से पीवाईक्यूज को इंटीग्रेट करके उनके डिफरेंट कंपोनेंट पे नोट्स बना सकते हो, ठीक है। सो लेट्स सी द थिंकर्स का नोट्स। सो ये देखो, थिंकर्स का नोट्स है, सोशियोलॉजिकल थिंकर्स यूनिट 4, ये है कार्ल मार्क्स का हिस्टोरिकल मैटरलिज्म। तो इसमें भी देखो, मैंने आंसर राइटिंग फॉर्मेट में ही लिखा है कि आप कंटेंट को डायरेक्टली जो है आंसर में रिप्रोड्यूस कर पाओ, ठीक है। उसके टाइप्स, उसके बाद जो है सिग्निफिकेंस क्या होती है, मतलब जिस टॉपिक के अराउंड क्वेश्चन पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग आप नोट्स प्रिपेयर करो, ठीक है। उसके बाद क्रिटिसिज्म, ठीक। देन ये है आपका मोड ऑफ प्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स अकॉर्डिंग टू मार्क्स एंड क्रिटिसिज्म, ठीक है।
अब देखो 20-25 मिनट्स के वीडियो में जो है सब कुछ नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता, तो मैं ब्रीफली में आपको दिखा देता हूँ ब्रीफ में एलिनेशंस क्या है और उसके बाद इसके टाइप्स क्या होते हैं एंड क्रिटिकल इवेल्युएशन मींस अल्टरनेट थीसिस ऑन द एलिनेशन। ठीक है, इसी तरह से देखो आपको क्लास इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देन क्लास स्ट्रगल पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद ये फॉल्स नीड कमोडिटी फेटिसिज्म, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन आपका एमएल देखें तो ये सारे जो है ना थिंकर्स के नोट्स हैं। ठीक है, तो इसको जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, हाउ टू मेक नोट्स ऑन द थिंकर्स। ओके, so thank you so much, and if you have any doubt or any issue regarding to sociology optional, you can ask in the comment section or you can join the telegram group also and you can ask your question there also. Okay, and ये जो मैं ppt एंड जो यूनिट 1 का डिटेल नोट्स है उसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां से डाउनलोड करके इसको यूज करो आप। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।